क्या जो मैं कर रहा हूँ, वो मैं ही कर रहा हूँ या मुझसे करवाया जा रहा है? साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बहुत बड़े नाम, हम जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं, ख़ैर वो मैं अभी इस पे बात करूँगा कि कैसे वो एक पॉइंट पे आके बात साबित करती है कि फ्री विल नहीं हो सकती। लेकिन फिलॉसॉफिकल टर्म्स में हम वही टॉपिक पे रहते हैं, फ्री विल क्या है कि नहीं और कैसे इसको देखा जा रहा है? फ्री विल को हम फिलोसफी में फ्रीडम ऑफ विल अक्सर कहते हैं, उससे नाम उसका पूरा हो जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं संकल्प की स्वतंत्रता। हुँ। इसका मोटा-मोटा मतलब ये है कि अगर मैं कुछ भी विल करूँ या संकल्प करूँ, जैसे जैसे मेरा मन करे कि मैं एक पानी का गिलास उठा के पानी पी लूँ, ठीक है? और मैंने पानी का गिलास उठाया और मैंने पी लिया। हुँ। अब एक नज़र से देखने में लग रहा है कि मेरी इच्छा हुई, मैंने उठाया, मैंने पी लिया, कितना सिंपल है। या जैसे मैं पूछूँ कि आज आपने ये हरे रंग की कमीज़ क्यों पहनी? बहुत सामान्य उत्तर ये है कि मैंने अपनी वार्डरोब में देखा, 4-5 कमीज़ें देखी मुझे, वहाँ ये कमीज़ थोड़ी साफ-सुथरी सी दिखी, या मुझे वैसे पसंद है, मैंने उठाई और पहन ली। या ये कि आपने इसी टॉपिक पर बात करना क्यों चुना मेरे साथ? तो 10-15 टॉपिक्स आपके पास थे, आपने उनमें से एक को लिया, जो आपको लगा कि इस पे अच्छी बात होगी, आपने चुन लिया। मोटी नज़र से देखने में लगता है कि हम ये खुद ही कर रहे हैं। मेरा मन हुआ पानी पी लिया, मेरा मन हुआ कमीज़ पहन ली, मेरा मन हुआ टॉपिक डिसाइड कर लिया। फिलॉसफी में और साइंस में भी जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं, तो सवाल उठता है कि सच में ये तय करने वाला मैं ही हूँ या इसके पीछे कुछ और पावर है? तो 3 इसमें संभावनाएँ बनती हैं। अगर ये तीनों ना बने, तो हम कहेंगे फ्री विल है। तो फ्री विल का मोटा-सा मतलब मैंने अपनी इच्छा से तय किया, तो फ्री विल है, फ्रीडम ऑफ विल है, मैंने चाहा, मैंने किया। 3 जो खतरे हैं, एक खतरा या एक संभावना ये है कि ईश्वर एक सत्ता है, गॉड एक अथॉरिटी है और सब कुछ उसके चाहने से ही होता है। एवरीथिंग इज़ प्रीडेस्टाइन्ड, प्री-डिसाइडेड। उसने अपने नक्शे में तय कर रखा है कि मुझे उठा के पानी पीना है और मैंने उठा के पानी पी लिया। तो अगर गॉड डिसाइड कर रहा है, तो मेरे पास फ्री विल नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा नेचर। जैसे मैं कहूँ कि मैं ज़मीन पर चलता हूँ क्योंकि मेरा मन करता है चलने का, पर सच बात ये है कि ग्रेविटी का नियम ऐसा है कि मैं ना भी चाहूँ तो भी ज़मीन पे चलना ही पड़ेगा मुझे। मैं हवा में चल नहीं सकता हूँ। मैं पानी पे चल नहीं सकता क्योंकि मैं मछली नहीं हूँ, मैं डूब जाऊँगा उसके अंदर। तो मेरी मजबूरी है कि मैं ज़मीन पर ही चलूँ क्योंकि नेचुरल लॉज़ ने मुझे बाँधा हुआ है कि मैं हवा और पानी में नहीं चल सकता हूँ। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं ज़मीन पर अपने शौक से चलता हूँ, मेरा फ्री विल की अभिव्यक्ति हो रही है, तो बकवास बात है क्योंकि नेचर ने बाँधा हुआ है मुझे, है ना? अगर मैं 24 घंटे ना सोऊँ और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और मैं कहूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से सो रहा हूँ, ये बेकार की बात है। क्योंकि नेचर ऐसी है कि मुझे सोना ही पड़ेगा वरना मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, सोना ही पड़ेगा। भूख लगेगी मुझे खाना ही पड़ेगा। कोई पेटू किस्म का आदमी बिना बात के खाया जा रहा है एक अलग बात है, लेकिन भूख बहुत तेज़ लगी है, उस समय खाया तो ये फ्री विल तो नहीं है। बहुत तेज़ प्यास लगी है, पानी पिया, फ्री विल तो नहीं है। एक तीसरी बात और भी है, तो नेचर और गॉड ने अगर मुझे बाँधा है इसलिए मैंने कुछ किया है तो मैं फ्री विल में नहीं हूँ। एक तीसरी और संभावना है, वो ये है कि अगर मेरी किसी एक्शन के कॉज़ेशन पे हम अंदर जाते जाएँ और हर चीज़ का कॉज़ मिल जाए और वो कॉज़ मुझ पे डिपेंडेंट नहीं है, तो भी फ्री विल नहीं है। हुँ। So if I can perform at least one action which is dependent neither on God, nor on nature, nor on causation, then it is my free will. Causation को हम समझें, कैसे समझेंगे? हुँ। जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपने हरी कमीज क्यों पहनी, हुँ। है ना? रैंडम व्यक्ति कहेगा कि मेरी मर्जी। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी में जाएंगे तो साइकोलॉजी के लोग या फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ने वाले लोग जब स्टडी करेंगे शायद बता पाएंगे कि आपको हरा रंग पसंद आने के कुछ खास कारण हैं। हो सकता है कि आपके देखने के प्रोसेस में या प्रोसेसिंग में, ब्रेन की प्रोसेसिंग में हरा रंग जब भी आता हो तो आपके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जिससे आपको शांति मिलती हो, हुँ। जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं कि ये रंग मुझे सूदिंग लगता है, इस रंग से मुझे शांति मिलती है, ठीक है। या कोई बचपन में ऐसा एसोसिएशन हो गया कि आप किसी अच्छे दिन गए थे, उस दिन आपने हरी कमीज पहनी थी, आपका दिन अच्छा बन गया था। और जब जो कोई अच्छा दिन होता है, आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको प्रेरित करता है कि हरी कमीज पहनो और आपको पता नहीं चलता क्योंकि अनकॉन्शियस लेवल पे चल रहा होता है। और क्योंकि अनकॉन्शियस लेवल पे है इसलिए हम बोलते हैं कि इंट्यूशन हुई मुझे कि मैं ये पहन लूँ। इंट्यूशन इज नथिंग बट अनकॉन्शियस रीजनिंग। अगर कोई साइंटिस्ट
उस लेवल तक आपको स्टडी करके बता दे कि आपने हरी कमीज क्यों पहनी। इतना ही नहीं, आप आ जाने वाले हैं, आपको ना बताए, आपके किसी दोस्त को 2 दिन पहले ही बता दे कि परसों जब ये जाएगा ये हरी कमीज पहन के ही जाएगा, और आप हरी कमीज ही पहने, तो सवाल उठता है कि ये फ्री विल है या नहीं है। और उस केस में क्योंकि हमारे पास कॉजेशन है और हम व्याख्या कर पा रहे हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि फ्री विल आपको फील हो रही है, लेकिन फ्री विल है नहीं। वही मैंने